वर्दी का हक अदा। कच्चे के डाकुओं के हमले में शहीद एहलकारों का कौमी परचम में सफ़र आखिरत। रहीम यार खान के सादिक शहीद पुलिस लाइन्स में एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब, आला सिविल और अस्करी क़यादत और शहरियों की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहदा के जस्दे खाकी को सलामी। आबाई इलाकों में तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ होगी। हुकूमत का शहीद पुलिस एहलकारों को तमगा शुजात देने का ऐलान। खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कच्चे में एहलकारों की शहादत पर पंजाब पुलिस का जवाबी ऑपरेशन। शहीदों के जनाजे उठने से पहले रॉकेट हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर अंजाम को पहुंचा दिया गया। डाकू बशीर शर के 5 साथी भी शदीद जख्मी डाकुओं में सनाउल्ला शर, गदाली, कमलो शर, रमजान शर और गुदी शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की बशीर शर को जहन्नुम वासिल करने वाली पुलिस टीम को शाबाश। कहा, कच्चे का इलाका डाकुओं से पाक करने का अज़्म पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG पंजाब की शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों ने हमेशा अजीम कुर्बानियां पेश की हैं। डाकुओं के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहादत से कुछ देर पहले पुलिस एहलकार का कहा सच हो गया। रॉकेट हमले से कुछ देर पहले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एहलकार साथियों से कहता है, लगता है आखिरी वक्त आ गया है। पुलिस एहलकारों की जानिब से बनाई गई एक और वीडियो में बारिश के पानी में फंसी हुई पुलिस वैन को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। शहीद एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना सेफ्टी किट। गाड़ियां कई घंटे कीचड़ में फंसी रहीं। पंजाब में डाकुओं के हमले के बाद सिंध पुलिस भी हाई अलर्ट। वफाकी हुकूमत का तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। इदारे के 6000 मुस्तकिल और हज़ारों डेली वेजेस मुलाजमीन को मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। सेक्रेटरी सनत पैदावार ने तस्दीक करते हुए कहा कि हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइमलाइन तय होगी उसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो जाएंगे। लाहौर में स्कीमो रीजनल ऑफिस के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। जलसा मनसूख ना करते तो एक और 9 मई गले पड़ने का खदशा था। नवाज शरीफ का बैग लंदन के लिए तैयार है। ये सब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तौसीह के लिए हो रहा है। बानी पीठा की जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर 9 मई में फैज़ मुलव्विस था तो ओपन ट्रायल करें। ये मिलिट्री या कोई खुफिया मामला नहीं। अगर ये फैज़ ईसा को तौसीह ना दे सके तो सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे। दोनों सूरतें कबूल नहीं, भरपूर एहतजाज करेंगे। अब अगर जलसा रोकने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि इनको खदशा पैदा हो गया है कि PTI की एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है। जलसा किसके कहने पर मुलतवी किया गया के सवाल पर बानी PTI मुस्कुरा दिए, बोले इसका आप जवाब रहने दें। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे हैं। यूं लग रहा है हुकूमती जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। लापता अफराद केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। पंजाब पुलिस लाहौर से SP अदालत के सामने पेश। अदालत को बताया, फैमिली की दी गई फुटेजेस की रेजोल्यूशन कम होने की वजह से कुछ पता नहीं चल पाया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हर एंगल से कवर नहीं कर पाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत का बहरान हादसे के शोहदा और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान। शोहदा के वर्सा को फीकस 50 लाख, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। शोहदा की मैयतें C-130 तैयारे पर आज पाकिस्तान लाई जाएंगी। 15 जख्मी भी खसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंचेंगे। मैयतों और जख्मी अफराद को एम्बुलेंस के जरिए उनके आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। हुकूमत जवाब दे, डाकुओं के पास जदीद और भारी असलहा कैसे पहुंचा।
अमीर जमात इस्लामी का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि जब पुलिस महफूज नहीं तो इससे बदतरीन हालात और क्या हो सकते हैं। मजीद कहा कि तनख्वाहदार टैक्स अदा करे, जागीरदारों और सरमायादारों को इस्तिस्ना हो, यह कबूल नहीं है। हुक्मरान तनख्वाहदार तबके का टैक्स खत्म करके जागीरदारों पर टैक्स लगाए। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 28 अगस्त को भरपूर हड़ताल करेंगे। कच्चे के पके डाकुओं को लगाम कौन डालेगा? कई ऑपरेशन भी डाकुओं का सफाया ना कर सके। साबिक निगरान दौर में डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी बेसूद साबित। इससे कबल भी डाकुओं को पकड़ने के लिए बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन हालात जूं के तू। पुलिस को जदीद असलहे की फराहमी भी डाकुओं को घुटनों के बल ना ला सकी। सरेआम दंदनाते डाकुओं का शहरियों को अगवा करना मामूल बन गया। मरकजी शाहराहों पर भी डाकू नाका लगाकर वारदातें करते रहे। शहरी डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन के मुंतजर हैं। पंजाब में डाकुओं के हमले के बाद सिंध पुलिस हाई अलर्ट। सिंध की हदूद में निगरानी सख्त। वज़ीर दाखिला सिंध की आईजी को पंजाब पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन की हिदायत। ज़ियाल अंजार ने कहा कि हम एक हैं और जुर्म के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। डीआईजी सखर और एसएसपी घोटकी को पंजाब पुलिस से राबिता यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। मुबारक सानी के इस फैसले में मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ होने पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मौलाना फजल रहमान की कॉल पर नमाज जुमा के इज्तिमात में अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। साहिबजादा हामिद रजा ने ऐलान कर दिया। तरनून जलसा मुलतवी करने पर महमूद खान अचकजई की नाराजगी बरकरार। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सरबराह इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी पार्टी से ही मायूस। कहते हैं जलसा पीटीआई नहीं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से था। फैसला करने से पहले सब जमातों का इत्तेमाद में लेना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त आइन का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है, वक्त आने पर जवाब दूंगा। पीटीआई कोर कमेटी का भी महमूद अचकजई के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने पर जोर। कराची में सुपर हाईवे पर डाकुओं ने कोच के 50 मुसाफिरों को लूट लिया। लूट मार के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स को जख्मी कर दिया गया। डाकू फरार, लूटने वाले मुसाफिरों ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। डाकुओं को पकड़ने वाले खुद डाकू बन गए। गुजरांवाला में पुलिस मुलाजिम ने साथी से मिलकर शहरी को लूट लिया। पुलिस वर्दी में 2 मुलजिमान ने पेट्रोल पंप मालिक से 5 लाख रुपए छीने। शहरी की मजाहमत पर लोग इकट्ठे हुए, मुलजिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू में से एक कांस्टेबल निकला, साथी को वर्दी भी उसी ने दिलवाई। मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस भी रिपोर्ट। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से अलामात के साथ पेशावर पहुंचा। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने मरीज को बर वक्त हस्पताल मुंतकिल किया, जहां एम पॉक्स टेस्ट मुस्बत आया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की रिवैम्पिंग मजाक बन गई। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद सर्विसेज अस्पताल के हालात नहीं बदले। सीवरेज का पानी जमा होने से इमरजेंसी जोहड़ में तब्दील। शदीद बदबू और ताफुन फैलने से तेबी अमले और मरीजों की हालत गैर हो गई। इलाज मुआवजा रुक गया। कैमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी कबूल कर ली। डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन के आखिरी रोज ट्रंप को भी आड़े हाथों ले लिया। बोली, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। शुमाली कोरिया के किम जोंग उन जैसे आमरों का साथ नहीं दूंगी। गजा में सीज फायर और जरगमालियों की रिहाई के लिए डील का वक्त आ गया है।
रावलपिंडी टेस्ट खेलने वाले बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शकीबुल हसन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अवामी लीग से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन असम्बली पर ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम है। मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को भी नामजद किया गया। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी बैटर्स की भी जिम्मेदाराना बैटिंग। 5 विकेट पर 300 रन बना लिए। शादमान इस्लाम 93 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम की निस्फ सेंचुरियां, खुरम शहजाद की 2 विकेटें, नसीम शाह, मोहम्मद अली और साइम अयूब ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। तेज विकेट बनाने का दावा तेजी से ही फ्लॉप। पिंडी के विकेट सीधी सड़क में तब्दील। 3 दिनों में दोनों टीम्स ने 700 से ज्यादा रन जड़ दिए। 20 में से सिर्फ 11 विकेटें गिरी। दोनों टीम्स के फास्ट बॉलर्स महज 8 विकेटें ही ले पाए। शायकीन ने पीसीबी और ऑस्ट्रेलियाई पिच क्यूरेटर पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। फ्री रावलपिंडी टेस्ट के बकिया 2 दिनों के लिए शायकीन का दाखिला मुफ्त कर दिया गया। तमाशाई असल शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म दिखाकर मैच देख सकेंगे। पहले से खरीदे गए टिकटों की रकम वापस कर दी जाएगी।